Hello, good afternoon, student. My name is Hiral Rao, subject Science Standard 7. Chapter number 16, Water a Precious Resources. Here we have completed chapter number 18 in previous lecture. Now we have studied chapter number 16. First, true false है. First, the fresh water stored in the ground is much more than that present in the rivers and lakes of the world. So, true. Second, water shortage is a problem faced only by people living in rural areas. वाटर का जो प्रॉब्लम है वो रूरल एरिया में ही होता है, ऐसा नहीं है. ओके, दिस इज़ फॉल्स. सिटीज़ में भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं. Water from rivers is the only source for irrigations in the fields. So false. Then fourth number, rain is the ultimate source of water. So true. Then second questions, explain how groundwater is recharged. Groundwater को हम कैसे रिचार्ज कर सकते हैं. So the rainwater and water from other sources such as rivers and ponds seeps through the soil and fills the empty spaces and cracks deep below the ground. The process of seeping of water into the ground is called infiltrations. Okay. So एग्ज़ाम में ऐसे डेफिनेशंस जो हो डेफिनेशंस का भी ये क्वेश्चंस है. दिस इज़ 2 मार्क्स क्वेश्चंस. एंड हम ऐसे भी पूछ सकते हैं डिफाइन इनफिल्टरेशंस. ओके, सो आंसर होगा द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्टरेशंस. ग्राउंड वाटर डज गेट रिचार्ज्ड बाय दिस प्रोसेस. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. देयर आर 10 ट्यूब वेल्स इन अ लैंड ऑफ 50 हाउसेस. एक हाउस है. ओके, उसमें टोटल जो है वो 10 ट्यूब वेल हैं. वॉट वुड बी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द वाटर टेबल. तो वाटर टेबल पे उसकी क्या इम्पैक्ट होगी. सो आंसर द वाटर टेबल विल डेप्लेट. डेप्लेट का मतलब धीरे धीरे कम होने लगेगा. टाइम विल कम व्हेन वाटर टेबल बिलो द पाइप ऑफ द ट्यूबवेल. एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वाटर टेबल है, पानी का जो डेप्लेशन लेयर है, वो ट्यूबवेल से भी नीचे हो जाएगा. नो वाटर विल बी फैच्ड बाय दिस ट्यूबवेल्स एनी मोर. तो ये जो ट्यूबवेल है उसमें से हम पानी फैच मीन्स के पानी नहीं ले पाएंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. You have been asked to maintain a garden. How will you minimize the use of water? So क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4 कैसे हम कर सकते हैं. तो फर्स्ट है बाय कलेक्टिंग रेन वाटर एंड सेकेंड है बाय यूजिंग वाटर आफ्टर बाथ और वॉशिंग यूटेंसिल्स फॉर वाटरिंग द गार्डन्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेप्लेशन ऑफ वाटर टेबल. क्या करना पड़ेगा, हम क्या एक्सप्लेन कर पाएंगे. तो वो पूरा बड़ा क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है. ओके, एग्जाम में 4 मार्क्स में हम ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो द मेन कॉजेज ऑफ डेप्लेशंस ऑफ वाटर टेबल आर. कौन से जो है वो कॉजेज है कि डेप्लेशन टेबल जो वाटर टेबल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है. तो फर्स्ट है इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस. धीरे धीरे जो है वो पॉपुलेशन बढ़ रही है. ओके, सबसे ज़्यादा तो मेन प्रॉब्लम यहाँ इंडिया में पॉपुलेशन का ही है. जितनी ज़्यादा पॉपुलेशंस होगी उतना जो है वो हमें सारी जो डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी. सो फर्स्ट है इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस. इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस क्रिएट्स डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ हाउसेस, शॉप्स, ऑफिसेस, रोड्स एंड पेवमेंट्स, है ना. ये सारी सपोज पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ये सारी जो समस्या है वो धीरे धीरे हम जो है वो कर पाएंगे. ठीक है. तो पॉपुलेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ.
more water is required to fulfill the demand of these populations. पॉपुलेशंस बढ़ेगी तो डिमांडिंग ऑफ वाटर है वो ऑब्वियसली जो डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, है ना। सेकंड नंबर है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। देखो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इंडस्ट्रीज भी बढ़ती जाएगी। वाटर इज यूज्ड बाय ऑल द इंडस्ट्रीज। ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज नीड्स वाटर समवेयर इन इट्स production process. The water used by industries drawn from the ground. थर्ड नंबर है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाँ थर्ड नंबर है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। ओके, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ मीन के पॉपुलेशंस बढ़ेगी तो धीरे धीरे जो एग्रीकल्चर है, जो फार्मिंग है, उसके जो है वो भी डिमांड बढ़ेगी, है ना। सो इरिगेशंस ऑफ क्रॉप्स रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। डिमांड ज़्यादा होगी तो वाटर का सप्लाई जो है वो हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स यूज़ ग्राउंड वाटर फ्रॉम इरीगेशंस। ज़्यादातर हमारे इंडिया में सबसे मेन जो है वो फार्मिंग का जो है वो बिजनेस है, ठीक है। तो जो फार्मर्स है वो ज़्यादातर क्या करेंगे, ग्राउंड वाटर मीन्स के इन द ट्यूब वेल्स में से वो पानी जो है ना, इरिगेशन सिस्टम से वो प्लांट्स को देंगे। सो पॉपुलेशंस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर फोर्सेस इंक्रीजिंग यूज ऑफ ग्राउंड वाटर डे बाय डे। दिस रिजल्ट इन डेप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। ओके, इससे जो है वो धीरे धीरे डेप्लेशंस है वो बढ़ता जाता है। 6 नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स। पीपल ऑब्टेन ग्राउंड वाटर थ्रू वेल एंड हैंड पम्प, है ना। लोग वेल से और हैंड पम्प से जो है वो ग्राउंड वाटर का पानी जो है वो ऑब्टेन करते हैं। सेकेंड नंबर है 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर आइस, वाटर एंड वाटर वेपर, है ना। ये वाटर के ही फॉर्म है, आइस है, वाटर है एंड वाटर वेपर है। सी जो है द वाटर बियरिंग लेयर ऑफ द अर्थ इज एक्वीफर। एंड फोर्थ नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपेज इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्टरेशन, है ना। आगे भी उसका जो है डिफाइन में भी वो आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स में भी है, तो आपको पता ही होगा कि कितना IMP क्वेश्चन है। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज। कौन सा जो चीज़ है वो शॉर्टेज वाटर शॉर्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो फर्स्ट है रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, सेकंड है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, थर्ड है हैवी रेनफॉल एंड फोर्थ है मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। क्या जो है जिससे हम वो नहीं कर सकते, तो हैवी रेन, है ना। ज़्यादा बारिश होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। In the lakes and rivers of the world remains constant, under the ground remain constant। टोटल वाटर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ टोटल वाटर। ओके, ये जो है उसका आंसर है, ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कांस्टेंट। और यहाँ पे ये डायग्राम है, ठीक है। 9 नंबर में क्या है, डायग्राम है। मेक अ स्केच शोइंग ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल एंड लेबल इट। हमें उसको लेबल करना है। ओके, सो दिस इज द डायग्राम। ओके, मैं आपको थोड़ा इनलार्ज करके बताती हूँ। फर्स्ट जो है वो प्रिसिपिटेशंस है, इरिगेशंस, वाटर टेबल, है ना, स्ट्रीम। ये जो डायग्राम है वो टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल है। तो हियर हमारा जो चैप्टर नंबर 17 है, 16 है वो कंप्लीट हुआ है। ओके, अभी हम चैप्टर नंबर जो है वो 15 देखते हैं, है ना। धीरे धीरे बुक्स जो है स्कूल में हमें सबमिट करवानी है आपको, तो आपके पास जो है वो अवेलेबल होना चाहिए ना, पूरा अपने नोटबुक कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट है चैप्टर नंबर 15 जो लाइट का है, उसमें ऑब्वियसली पहले फिलअप से ये सारी टेक्सचुअल एक्सरसाइज है। ओके स्टूडेंट,
तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड ब्लैंक इमेज। सो हमारा आंसर आएगा वर्चुअल इमेज। सेकेंड है इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। थर्ड, an image formed by a plane mirror is always of the same size as that of the object. Okay, plane mirror में ऐसा होता है। And for D है an image which can be obtained on a screen is called a real image। ये जो फिलअप्स है वो डेफिनेशन में भी आ सकती है। ओके, and an image formed by a concave lens cannot be obtained on a screen। ओके, वो हम स्क्रीन में नहीं देख सकते। देन ट्रू और फॉल्स है। Okay, make true or false first। We can obtain an enlarged and erect image by a concave mirror। हम concave mirror में वो देख सकते हैं, वो हमें करना है। तो इसमें क्या आंसर आएगा, बोलो आप बताइए क्या आंसर आएगा इसमें। तो फर्स्ट आएगा फॉल्स। क्या आएगा, फॉल्स। सेकंड है अ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज, तो इसमें भी फॉल्स आएगा। सी जो है वी कैन ऑब्टेन अ रियल एनलार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर, उसमें आएगा ट्रू। क्या आएगा, ट्रू। डी जो है अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, उसमें अगेन क्या आएगा, फॉल्स। और फिफ्थ जो है अ कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ रियल इमेज, तो उसमें भी क्या आएगा, फॉल्स। ओके, तो ए बी जो फर्स्ट टू है उसमें फॉल्स है, सी में ट्रू है, और डी और ई में फॉल्स है। ओके, बराबर। चलो अभी थर्ड जो है वो मैचिंग है। ओके, मैचिंग हम देख लेते हैं। मैचिंग में फर्स्ट में फिफ्थ, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड और सिक्स। 5 2 1 3 6, 5 2 1 3 6। तो फर्स्ट जो है हम बता देते हैं। फर्स्ट में क्या आएगा, 5 नंबर, 5, फिर 2। ओके, ये रहा 2, 3, फिफ्थ एंड 6। 5 2 1 3 6, ये द आंसर आप देख सकते हो। ओके, ये रहा। फर्स्ट में है फिफ्थ नंबर, सेकंड में है 2 नंबर, सी में है 1 नंबर, डी में है 3 नंबर, और ई में है 6 नंबर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लिखनी है। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर आर image distance is equal to object distance। image distance is always cannot image distance is equal to object distance। then second है इमेज हाइट इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट हाइट। ओके, इमेज जो हाइट है ना, वो इक्वली होगी ऑब्जेक्ट हाइट, दोनों सेम होगी। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेन मिरर की। ओके, देन सी है इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसकी इमेज हमें कैसे मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी और इरेक्ट मिलेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, find out the letters of English alphabet or any other language known to you in which the image formed in plane mirror appears exactly like the letters itself। Discuss your findings। तो ये जो सारे हैं ना, एग्जैक्टली हम मिरर में भी देखते हैं और यहाँ पे भी देखते हैं ना, हमें उसको मैच करना है। तो एग्जैक्टली मिरर में वो वैसे ही हमें राइटिंग दिखते हैं, तो वो हमें देखना है। चलो मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। ओके, मिरर में आपको दिखाती हूँ कैसे हमें पता चलता है। देखो, ये मैंने कैमरा ऑन किया, ठीक है, तो हम देखते हैं। ओके, दिस इज माय मोबाइल।
नहीं, यहाँ से इतना इजीली आपको देख नहीं सकते हो, है ना। ठीक है, नहीं देख सकते हैं हम है ना एक्सरसाइज करके देखेंगे। ये अभी मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ, ठीक है, बट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मैं आपको है ना ये एक्टिविटी करके दिखाऊंगी, मिरर में देख के बताऊंगी, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट कौन से हैं? AHOTUVWXY, ओके। ये सारे जो अल्फ़ाबेट है ना वो एग्जैक्टली आप मिरर पे देख पाओगे, तो वो दोनों साइड हमें सेम दिखेंगे, ओके। 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ वर्चुअल इमेज? गिव वन सिचुएशंस वेयर अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। वर्चुअल इमेज क्या है? The image that cannot be formed on a screen is called virtual image. Plain mirror always form virtual image. Plain mirror जो है वो always virtual image दिखाता है. Then 7 नंबर है difference. Okay, difference between convex lens and concave lens. तो convex images और concave images का हमें difference लिखना है. So first है thick at middle, thin at edges. मिरर से थिक दिखेगा और एजिस से हमें थिन दिखेगा। कॉन्वेक्स में सेकंड है कैन फॉर्म रियल इमेज, ओके। कॉन्केव इमेज में फर्स्ट है थीन एट मिडल, थिक एट एजेस, और सेकंड है कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज, ओके। अभी सबके यूजेस के बारे में बताना। 8 नंबर क्वेश्चन ये है कॉन्केव मिरर कहाँ यूज़ होता है? तो यूज बाय डेंटिस्ट टू सी टीथ। हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो हमारे टीथ देखने के लिए वो कॉन्केव मिरर यूज़ करता है। और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज़ होता है? यूज्ड इन व्हीकल्स एज रेयर व्यू मिरर। व्हीकल्स के जो साइड ग्लास होते हैं ना, साइड ग्लास जो होते हैं उसमें कॉन्वेक्स मिरर होता है। आपने देखा होगा, आपका जो एक्टिवा होता है, बाइक होता है, इवन जो गाड़ी हमारी जो कार होती है उसका जो साइड मिरर है ना, साइड मिरर की एक जो है वो एबिलिटी क्या होती है कि पीछे का जो व्हीकल्स है ना, कितने बड़े बड़े व्हीकल्स पीछे होते हैं, तो वो पूरा जो है वो हमें मिरर में दिख जाता है। मीन्स के स्मॉलेस्ट चीज़ को जो थिंग्स है उसको स्मॉल कर देता है। दिस इज़ द मोस्ट थिंग, दिस इज़ अ वैरायटी ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्केव मिरर क्या करता है? डेंटिस्ट जो है वो हमारा टीथ देखते हैं, तो उसको टीथ कैसे दिखने चाहिए? एकदम लार्ज, इनलार्ज करके देखने पड़ते हैं, है ना। तो जो थिंग्स है उसको 10x मीन्स कि इतना जो गुना डबल ट्रिपल कभी कभी इतने बड़े हमें दिखते हैं, तो वो कॉन्केव मिरर में यूज़ मीन्स के वो उसकी एबिलिटी है, ओके। जहाँ जो मिरर यूज़ करना है वहाँ हम वो मिरर यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच और टाइप ऑफ लेंस फॉर्म ऑलवेज अ रियल इमेज। और 10 नंबर है विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज। ऑलवेज रियल इमेज हमें कौन से लेंस में मिलती है? तो हमें ऑलवेज रियल इमेज है वो कॉन्केव मिरर में मिलती है, और वर्चुअल इमेज जो है वो कॉन्केव लेंस में मिलती है, ओके। 11 नंबर क्वेश्चंस है a virtual image larger than the object can be produced by a concave mirror। क्या आंसर आएगा उसका? कॉन्केव मिरर। यहाँ पे एक एग्जांपल है, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेजेस, ओके। डेविड को अपनी इमेज देखनी है। डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेजेस इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में उसकी इमेज वो देख रहा है, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। मिरर और उसका डिस्टेंस 4 मीटर का। इफ़ ही मूव्स 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, सपोज वो 1 मीटर पीछे जाता है मिरर से, देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी। तो डेविड और उसकी इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? तो कितना होगा? 6 सेंटीमीटर, ओके। कैसे हमने फाइंड किया? तो देखिए आप, ऑलरेडी 4 मीटर इमेज है, 1 मीटर पीछे गया तो 5 मीटर हुआ, तो अंदर भी इतना हुआ होगा, तो अंदर कितना होगा? 5 + 1 6, है ना। यहाँ पे गलती हो गई है, 6 सेंटीमीटर कर दिया है। 6 मीटर को क्या किया है उन्होंने? 6 सेंटीमीटर कर दिया है, ठीक है। ये जो यूनिट है ना उसमें थोड़ी गलती हो गई है। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन है, द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज़ अ प्लेन मिरर। कार का सपोज रेयर व्यू मिरर है वो प्लेन मिरर है, ओके।
अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ड्राइवर सपोज अपनी कार रिवर्स कर रहा है, ओके, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। द ड्राइवर सीज हिज रेयर व्यू मिरर द इमेज ऑफ अ ट्रक पार्क्ड बिहाइंड द कार। अभी ड्राइवर जो है वो अपनी सीट में बैठे देख सकता है कि पीछे जो ट्रक है, हाँ, ट्रक पीछे पार्क की है, ओके। द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी। तो कौन सी स्पीड से ड्राइवर को जो है वो ड्राइव करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ सकता है, इसका आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। और ये 2 मीटर पर सेकेंड है, पीछे व्यू इमेज में देखता है तो उसकी डबल जो उसकी स्पीड होगी उससे वो आगे बढ़ पाएगा, ओके। तो नाउ वी कंप्लीट द चैप्टर नंबर 15 and 16, okay. Write down this exercise in your class work, okay student. So next वीडियो में हम और चैप्टर करेंगे। थैंक यू।